Assalamu alaikum dear student. I'm Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to solve example number 2. Let's move towards the light board. Example number 2 we are going to prove today. Basically the equation, this equation. The statement is in an isosceles triangle. I have marked isosceles triangle ABC. It means first we have to recall the concept of isosceles triangle. So student, what is isosceles triangle? Such a triangle in which two sides and two angles are equal. We call that triangle as a isosceles triangle. ऐसा कोई भी triangle जिसमें दो sides हमारे पास equal हो और दो angles भी क्या हो, इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि हमें इस आगे जो फर्दर गिवन है उससे पता चल रहा है कौन सी दो साइड्स इस हमारे ट्रायंगल में हैं इक्वल। ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए सी लाइन सेगमेंट। दैट इज द रीजन आई हैव ड्रॉन दीज साइन हियर। अब यहाँ पे मैंने जो एंगल को सेम साइन यहाँ पे की है ड्रॉ, बेसिकली शो ये किया है कि जो एंगल बन रहा है बी वर्टेक्स पे, द होल बी वर्टेक्स, या अगर यहाँ पे हो रही है पार्टीशन, हमें लाइन सेगमेंट नजर आ रही है तो हम इसे कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एट द वर्टेक्स सी। मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल है इस एंगल के। ये हमें फिगर से भी समझ आ रही है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को कर रहा है शो, और इस गिवन कंडीशन से भी। एंड बी ई इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। अब स्टूडेंट हमें पता है कि हम जब भी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन की बात करते हुए हम क्या कहते हैं कि हम परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉ करते हैं उस प्रोजेक्शन को शो करने के लिए। अब तो ये परपेंडिकुलर की वजह से किसकी प्रोजेक्शन किस पे शो हो रही है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रोजेक्शन है वो किस तरीके से आ रही है। बी ई है हमारे पास क्या लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर इस पे, और अब हम फर्दर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्शन किस साइड की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास साइड आ रही है बेसिकली बी ई, इस साइड की वजह से जो कि है परपेंडिकुलर, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो सी ई है, ये जो पार्ट है ये प्रोजेक्शन है किसकी, बी सी की अपॉन ए सी। मतलब ए सी के ऊपर बी सी की जो प्रोजेक्शन है वो ये शो कर रही है। कैसे, इस तरह थोड़ा समझना मुश्किल है। अगर मैं इसको इस तरीके से आपको ड्रॉ करके समझाऊं कि हम जब ट्रायंगल की बात करते हैं, ऐसे ट्रायंगल होता है और हम इस तरह से उसकी प्रोजेक्शन को कर देते हैं ड्रॉ, बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये परपेंडिकुलर है और मैं ले रही हूँ ये इस साइड की प्रोजेक्शन है ये। मतलब अगर ये आ जाएगा हमारे पास x, y एंड z, सो दिस इज बेसिकली d पॉइंट, yd इज द प्रोजेक्शन ऑफ xy, और हमें इस प्रोजेक्शन के लिए आ गई प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। और स्टूडेंट्स हमें पता है प्रोजेक्शन के लिए हमें परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन देख ली कि ये हमारे पास बी ई क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी के ऊपर। तो ये हमें पता चल गया कि जो सी ई है वो है प्रोजेक्शन बी सी की ए सी के ऊपर। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने सिर्फ इस चीज़ को करना है प्रूफ, क्या कि बी सी स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी द होल लाइन सेगमेंट एंड द प्रोजेक्शन लाइन सेगमेंट। मतलब बेसिकली जो हमारे पास प्रोजेक्शन है बी सी की ए सी के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करना है ए सी के साथ। ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे करना है प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम अब इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेंशन कर देंगे हमें हमारे पास गिवन क्या है इस एग्जाम्पल में। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें गिवन ये है कि मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर ए सी। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, और इसके अलावा और क्या गिवन है, और हमें स्टूडेंट ये भी गिवन है बी ई इज परपेंडिकुलर ओवर ए सी। अब बी ई ए सी पे परपेंडिकुलर है, और एंड सी ई
is the projection, CE is the projection of BC upon AC। और CE क्या है स्टूडेंट हमारे पास? CE है हमारे पास प्रोजेक्शन है BC की, किसके ऊपर? AC के ऊपर। हम ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कर चुके हैं मेंशन। अब हम राइट करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर टू प्रूव। So what we have to prove here, we have to prove this equation BC square into twice of AC into CE। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हम प्रूफ किस तरह करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल्स को ही लेकर चलेंगे, बेसिकली इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं हमने जो थ्योरम की है उनमें से एक थ्योरम की स्टेटमेंट को। So proof statements reasons। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अब आप इस चीज़ को समझिएगा। अब हम यूज़ करने लगे हैं इस पूरे ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे कि जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं है जो कि हो ऑब्ट्यूज़। तो अगर कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं है जो कि ऑब्ट्यूज़ है तो इट मीन्स कि ये भी हमें नज़र आ रहा है ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने के साथ साथ नज़र भी आ रहा है कि क्या है, एक्यूट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अपने एक्यूट जो हमने पढ़ा था ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंगली जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर समझी थी, इसको यहाँ पर समझने की करते हैं कोशिश। फ़र्क ये है वो जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें जो हमारे पास फिगर थी उस फिगर वो कुछ फिगर थी इस तरीके से, मैं ड्रॉ करके आपको कर देती हूँ मेंशन। इस तरीके से हमारे पास था ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में इस तरीके से हमने बात की थी कि ये एंगल ले लिया था कि ये क्या है, एक्यूट, और इस तरीके से हमने उसका परपेंडिकुलर कर लिया था ड्रॉ। ओके, अब हम उस से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं आपको थ्योरम कराती हूँ तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप साइड्स को चेंज करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब देखिए वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पे इस तरह की फिगर है, यहाँ पे इस तरह की फिगर है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या ये दोनों सेम फिगर्स हैं, मतलब सेम फिगर इन द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या हमने जो इस पे अप्लाई की थी चीज़ वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कर रहे हैं कोशिश। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हम अभी डिसाइड करते हैं कि हम कौन से एक्यूट एंगल को लेकर चल रहे हैं। तो वहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या प्रूव की थी उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी वर्टिसेस मेंशन कर देती हूँ, लाइक पी क्यू आर। इस पे अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया अपने उसकी स्टेटमेंट को तो हम ऑब्वियसली इस पे भी अप्लाई कर सकेंगे। उसमें हमने ये देखा था कि जो एक्यूट एंगल है उसके ऑपोजिट साइड का जो स्क्वायर है मीन्स पी क्यू square equals to square and the sum of the sides contain the acute angle। जिन्होंने acute angle को contain किया था उन sides का square आ गया था, like PR square plus QR square। और उसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट, हमने देखा था कि हमने सब्ट्रैक्ट किया था किन दो साइड्स को, एक हमने फुल साइड ली थी और एक हमने लिया था प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे मैं मेंशन अगर कर दूं लाइक दिस इज डी, लेट्स सपोज, सो पी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू अपॉन पी आर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले ली थी फुल, ले ली थी लाइन सेगमेंट पी आर और उसके साथ ले लिया था हमने क्या ले ली थी स्टूडेंट, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि हमने ली है प्रोजेक्शन विच इज़ पी डी है। तो ये हमारे बेसिकली इस सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट थी जिसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया है, राइट। इसी को मैं अप्लाई करने जा रही हूँ इस ट्रायंगल के ऊपर और अपना जो गिवन इक्वेशन है उसको करने जा रहे हैं प्रूफ। तो हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो है आइसोसेलेस और यहाँ पे मैं कर दूंगी मेंशन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। हमें पता है कि हमारे पास कौन कौन सी साइड है इक्वल विद मेजर AB equals to measure AC and angle C is
एंगल एट द सी वर्टेक्स इज एक्यूट। ये हमने इस तरीके से कर दिया है मेंशन। अगर स्टूडेंट ये हमने सी को लिया है यहाँ पे एक्यूट, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से हम इसको कर देंगे इस पे अप्लाई। सी को मैंने कर दिया है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे फ़र्क क्या आया है, हमने जो वर्टेक्स लिया है वो वही लिया है जो हमने अपने थ्योरम में लिया था, बट हमने जो हाइट जो ड्रॉ की है वो इसकी जगह कर दी है ये, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ट्रायंगल की हाइट शो करती है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? ऑल्टीट्यूड होता है किसी भी वर्टेक्स से हम ट्रायंगल को कोई भी वर्टेक्स ले लें, उस वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो शो करेगी उस ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड को। तो अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड ले लूँ या मैं ले लूँ ये ऑल्टीट्यूड, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें हमने क्या किया है, इसकी जगह जो ऑल्टीट्यूड लिया है वो लिया है BE। अब हम इसको करेंगे फर्दर यूज़। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, स्टेटमेंट को करने जा रही हूँ यूज़ अपने थ्योरम की, और यहाँ पे राइट करूँगी कि हमारे इसको यूज़ करते हुए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं यूज़। अब देखें प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोजेक्शन किसकी किस पे ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि क्या है, CE इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ BC अपॉन AC। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, हमने प्रोजेक्शन ली थी और पूरी साइड ली थी, इसका मतलब हम पूरी साइड लेंगे मैयर AC और उसके साथ लेनी है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन आ जाएगी मैयर CE। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कर दिया है मेंशन। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन में लिख देंगे बाय थ्योरम 2, एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे बाय थ्योरम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसकी स्टेटमेंट को। ओके यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया। वैसे अगर आपने इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमें गिवन क्या था, गिवन हमें ये था कि AB किसके इक्वल है, AC के, बट मैयर AB इक्वल्स टू मैयर AC, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन है। तो या अब ये क्या बन जाएगा, दिस इट बिकम्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC एंड दिस इज BC स्क्वायर माइनस 2 मैयर AC मैयर CE। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी AC आ गया है, यहाँ पे भी AC आ गया है, तो दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ मेंशन, इट बिकम्स 0 हेयर, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पे बच गया BC माइनस 2 मैयर AC इंटू मैयर CE विच इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ BC। अब मैं यहाँ पे रीजन लिख दूंगी, कैंसिल, रीजन में लिख देंगे AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे प्रूव करना है इसका स्क्वायर इक्वल है इस पार्ट के, तो देख सकते हैं हम इस साइड पे है 0 और ये दोनों आपस में हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या कर दूंगी, इसको अगर मैं इधर मूव कर दूं, ये माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम्स 2 मैयर AC मैयर CE। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखें, वैसे इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, अभी भी वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इसको हम अपनी आसानी के लिए उस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लिख देंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। हेंस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू AC इंटू CE एंड दैट्स इट। यही हमने करना था यहाँ पे प्रूव। तो बस जो हमने नया पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, वो न्यू पॉइंट स्टूडेंट वो ये था कि अगर हमने ऑल्टीट्यूड, हम अगर थ्योरम में इस साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो इसकी बजाय मेरे पास 2 ऑप्शन और कौन कौन से बन सकती हैं, वो 2 ऑप्शन भी हम कर देते हैं यहाँ पे मेंशन। तो इसकी जगह में अगर
इसी ट्रायंगल का ड्रॉ करूँ ऑल्टीट्यूड इस तरीके से, बस ऊपर होना क्या चाहिए, हो ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से और दूसरी साइड पे हो परपेंडिकुलर, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। और इसी तरीके से ये हो गया, ये हो गया, और मैं अगर लेट्स सपोज ड्रॉ कर दूँ इस साइड पर, वो इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो तीनों के तीनों शो कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड को, जो कि ड्रॉ किए गए हैं वर्टेक्स से। तो हम तीनों को ही यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, जहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इससे इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई होप कि जो एग्जाम्पल में हमने ये छोटा सा पॉइंट नया समझने की कोशिश की थी वो आपको क्लैरिफाई हो चुका है। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 से पहले हम दोनों अपने एग्जाम्पल्स को कर चुके हैं प्रूफ, और हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने प्रीवियस जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन दोनों को हमने अप्लाई किया इन दोनों एग्जाम्पल्स पे। अल्लाह हाफिज़।